गाइज यहाँ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा की जाएगी नाभि के ऊपर। नाभि में परिवर्तन होना, नाभि बटन का कभी अंदर रहना कभी बाहर आ जाना, या नाभि का लाइनें जो है वो किसी की लाइनें सीधी रहना किसी की लाइनें टेढ़ी रहना, या नाभि के अंदर कालापन, जितने भी चीजें होती है नाभि के कभी ऊपर में हल चलाना कभी नीचे में आना, नाभि से रिलेटेड नाभि के सराउंडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो जितनी मन में जिज्ञासा है बेबी बॉय या फिर गर्ल जानने की, वो बिल्कुल जिज्ञासा आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में आपके आंसर जो है जो मन में चल रहे हैं वो मिलने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिवर्तन आना प्रेगनेंसी के मोस्टली छठे महीने के बाद से देखा जाता है। पहली स्टार्टिंग के चौथे पांचवें महीने में पेट का बाहर निकलना, इन चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब है कि नाभि में परिवर्तन ये क्यों आता है? सबसे बड़ा कारण ये होता है कि शरीर के बहुत सारे बॉडी पार्ट में परिवर्तन आना प्रेगनेंसी के अंदर, ये बायोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं। ये सभी को लगभग आते हैं। किसी को ज्यादा परिवर्तन दिखता है, ये ज्यादा समझ आता है, किसी को थोड़ा कम आता है, लेकिन आते सभी को है। क्योंकि यहाँ हमारी प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो अप एंड डाउन जाता है। कभी एस्ट्रोजन बढ़ता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, इसलिए हम इन चीजों को आसानी से कह सकते हैं। जैसा कि ओल्ड वाइफ्स बताते हैं कि नाभि लाइन अगर आपकी सीधी होती है तो इसका मतलब है कि वो बेबी बॉय होता है। दूसरा, अगर आपकी नाभि लाइन टेढ़ी होती है, तस्वीर को देखकर समझिए, तो ये बेबी गर्ल का कनेक्शन बताते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चीजें ओल्ड वाइफ्स ने बताया वो सभी के साथ सच हो, किसी किसी के साथ अलग भी हो सकता है। मेरी प्रेगनेंसी के अंदर मेरी नाभि लाइन बिल्कुल सीधी थी और काली थी, ये पॉइंट मुझ में सही साबित हुआ। लेकिन मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी में नाभि लाइन टेढ़ी थी, उनको गर्ल हुई। दूसरी प्रेगनेंसी में भी उनकी नाभि लाइन काली और टेढ़ी थी, फिर इस बार उनको बॉय हुआ और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो यहाँ ये चीजें समझ में आती है, या फिर मेडिकल साइंस का भी ये चीजें मानना होता है कि नाभि में जो कालापन है वो मेलेनिन के बढ़ जाने के कारण होता है। ये समझ आ गई। अब नाभि लाइन सीधी और टेढ़ी क्यों अलग अलग होती है? देखिए गाइज, अगर आपके पेट पे पहले ही सीधी नाभि लाइन बनी है तो पक्का गर्ल हो या बॉय हो हर बार सीधी ही बनेगी। जैसे मेरी पहली प्रेगनेंसी के अंदर मेरी नाभि लाइन सीधी थी और काली थी। दूसरी प्रेगनेंसी में भी पूरा चांस है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो। वैसे तो मुझे गर्ल ही चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, फिर से आपकी नाभि लाइन या मेरी जो भी बनेगी वो सीधी बनेगी। तो जिसके शरीर पे जैसा आकार खींचा हुआ होता है ना, वो वैसा ही बार बार रिपीट होता है। इसलिए आप अलग अलग चीजों को देखते हैं। किसी को नाभि लाइन टेढ़ी में बॉय होता है, किसी को नाभि लाइन सीधी में बॉय होता है। तो अब यहाँ आई थिंक आप समझ चुकी हैं। नाभि बटन का बाहर आना वो इसलिए आता है कि पेट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और धक्के के कारण नाभि बटन बाहर आ जाती है। और जब आपके साथ ऐसा होता है, नाभि लाइन काली होती है, नाभि बटन बाहर आता है, ये सब कुछ कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन जैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके 1 महीने या 15-20 दिन में नाभि लाइन भी अंदर नाभि लाइन बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, वो नहीं दिखती है, गायब हो जाती है, और नाभि बटन भी अंदर चला जाता है। आई थिंक गाइस ये चैनल, ये वीडियो जेंडर प्रेडिक्शन का बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा है। जस्ट पैरिस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। कुछ पूछना है तो नीचे मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।